देख रहे हो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह है श्री ईसरा राम जी गोदारा, जो धोरीमना से होने वाले सरपंच के प्रतिनिधि के या होने वाले सरपंच के प्रत्याशी है। ईसरा राम जी गोदारा जो भावी सरपंच की दावेदारी करने चाहते हैं। ईसरा राम जी गोदारा जो धोरीमना ग्राम पंचायत से अपना संबंध रखते हैं और धोरीमना ग्राम पंचायत से सरपंच बनना चाहते हैं। सबसे पहले ईसरा राम जी आपका स्वागत है और फिर आप बताइए कि आप सरपंच क्यों बनना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं धोरीमना के गुणसरणी ढाणी से बिलोंग करता हूँ। हम यहाँ से 17 साल से यहीं की निवासी है और मैं यहाँ धोरीमना में जो 17 साल से जो शासन में रहा है उन लोगों का मतलब खुलासा करने के लिए उन्होंने शासन में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, उनके टाइम में जो राजस्व भूमि के जो पट्टे दिए गए हैं, जो फर्जी नियमन हुआ, उनकी जाँच कराना मेरा पहला काम होगा। आप सरपंच बन भी गए तो पहला काम क्या करोगे? पहला काम मैंने बोला, मैं जो इन्होंने जो राजस्व भूमि का जो गलत तरीके से फर्जी पट्टे दिए हैं उन नियमन की जांच कराऊंगा और उसके बाद में बाकी तो गांव में 37 कौम को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। और हमारे गांव में जो 36 कौम के लोग रहते हैं वहाँ हर एक कौम के लिए बाकी चीज़ तो उनका करना दूर है। इन लोगों ने मोक्ष द्वार बोलो, मतलब मोक्ष धाम या शमशान कह दो, उनके लिए भी ज़मीन आवंटित नहीं की। इन लोगों ने अपने मनमाने तरीके से अपने रिश्तेदारों को वो ज़मीन आवंटित कर दी और उनके नाम के पट्टे जारी कर दिए। और उनको अपने पैसे कमाने की बड़ी थी, उनको किसकी बड़ी थी कि हर एक समाज के लिए मोक्ष द्वार की ज़रूरत है और 2-4 समाज को छोड़कर बाकी तो छोड़ो, हमारे खुद के समाज के लिए नहीं है। हमारे समाज के लोग 70 साल से इस गांव में सत्ता पे काबिज है। बड़ा अफसोस होता है कि जिस समाज का प्रतिनिधि 17 साल से शासन किया उस समाज के लिए भी मोक्ष द्वार बोलो, शमशान बोलो, कुछ बोलो, वो चीज़ वो नहीं करा पाए, शमशान का भी इंतजाम नहीं कराया। तो बाकी तो उन लोगों से हम अपेक्षा ही क्या रखें। उसके बाद में इन लोगों ने गांव में देखो कोई व्यवस्थित नालीकरण नहीं कराया। गांव में पूरी तरह चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है और गांव में हर एक कौम का इन्होंने शोषण किया है। इन्होंने कहना है और कतनी में इनके हर एक टाइम अंतर रहा। मगर अगर आपके सरपंच आपके समाज के रहे, सबसे ज़्यादा काम किसने किया, सबसे कम काम किसने किया? मैं किसी का समाज से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि जो राज में ऐसा होता है, समाज कोई मायना नहीं रखता है। राज में आने के बाद में सब चीज़ें एक हो जाते हैं। यहाँ जो भी सत्ता में आया, बाकी एनी टाइम स्वर्ण कास्टली यहाँ सत्ता में रहा। एक बार जरूर गिरधारी जी का टाइम आया, उसके बाद में 2 बार जैनों का भी टाइम आया। गिरधारी जी ने भी अच्छा काम किया और जैन बंधुओं ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन जो हमारे लोग सत्ता में रहे उन लोगों ने, सुखराम जी का कार्यकाल भी अच्छा रहा। हमारे लोगों ने सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग किया और सत्ता का दुरुपयोग करके खास करके गाँव की जो राजस्व भूमि थी उसको अपने मन माने ढंग से नियमन करके और अपने रिश्तेदारों को उन्होंने अपनी 3-3 पीढ़ियों को प्लॉट आवंटित कर दिए। मतलब आपके समाज के सरपंचों ने ऐसा गांव में किया? हाँ, ऐसा बिल्कुल किया। उन्होंने बेधड़ किया क्योंकि उनके लिए कोई सख्त विपक्ष था नहीं और जब विपक्ष नहीं होता तो फिर सत्ता पक्ष हावी होता है। अगर आप सरपंच जीतोगे, शिक्षा विभाग में क्या काम करोगे? शिक्षा विभाग में मैं मेरे हिसाब से नया ITI कॉलेज बनाऊंगा लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग। और उसके बाद में मेरी नई गाइडलाइन में शहर में MBBS और ITI और MNIT रुड़की की तर्ज पर चलाऊंगा। मतलब आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, समझ में नहीं बात क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शहर में मतलब MBBS IIT MNT रुड़की की तर्ज पे मतलब आधुनिक तरीके से इन संस्थाओं का निर्माण करूँगा। मतलब सरपंच साहब का कहना है कि रुड़की में जो शिक्षा मिलती है उसी की तर्ज पे हम धोरीमना में भी शिक्षा देने की प्रयास करेंगे। अगर सरपंच साहब आप अगर सरपंच जीत गए तो आप हेल्थ चिकित्सा के लिए क्या करोगे? चिकित्सा के लिए मैं अच्छे डॉक्टरों, विशेषज्ञों और सर्जनों की व्यवस्था करवाऊंगा और 24 घंटा सेवाएं रहेंगी। जो डिलीवरी वाले और इमरजेंसी वाले एनी टाइम लाइन में और जो प्राइवेट सफाखानों मतलब के लिए वह एनी टाइम वेटिंग में रहते हैं, वो वेटिंग समाप्त कराने की कोशिश करूँगा। और आप सरपंच बन के युवाओं के लिए क्या करोगे? युवाओं के लिए तो मेरा तो कोशिश यही की रहेगा कोई हाथ बिना रोज़गार नहीं रहे। हर एक कई महकमों को कोई मतलब गांव में मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे उन लोगों को रोज़गार मिल सके। क्या व्यवस्था करोगे? व्यवस्था में देखो उनके लिए अलग से ITI कॉलेज के बाद में जो लोग निकलेंगे ITI करने के बाद में उन लोगों को अपने अपने वेतन के हिसाब से उनको कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश करूँ। अगर किसी बालक ने या बालिका ने 12वीं कर रखी है उसको रोजगार सीधा आप क्या व्यवस्था करोगे? रोजगार तो एक तो रोजगार भत्ता भी देने को कोशिश करूंगा ग्राम स्तर पर। और ग्राम पंचायत की बैठक में मीडिया से आप एक बार रूबरू की बात करके ग्राम पंचायत में मेरा 7 दिन में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। 7 दिन में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा और 7 दिन में एक बार मैं जनता दरबार भी लगाऊंगा। मतलब मैं समझा नहीं, जनता दरबार कैसे? जनता दरबार मतलब 7 दिन में एक बार पूरी पब्लिक के लिए एनी टाइम। मेरा घर तो वैसे 24 घंटा ही खुला रहेगा, 12 महीने के 12 महीने खुला रहेगा उनके लिए। बाकी सरपंचों के लिए जो वेटिंग में खड़े रहते हैं, सरपंच साहब सोए हुए हैं अभी उठेंगे नहीं, शाम तक खड़े रहो, सुबह आना, वो वाला मामला मैं समाप्त कर दूँगा।
जैसे सरपंच आप बन जाओगे, मैं आपके घर आ गया, तो मतलब आप समय वेटिंग लेना पड़ेगा या फिर आप एनी टाइम? अरे बिल्कुल, मैं खाना खाता है वो खाना खाता होगा तो छोड़ कर आपका काम पहले करूँगा, खाना बाद में खाऊँगा। धोरीमना में आपके सड़कें बहुत, अभी तो के लोग कैसे कह रहे, लोग ठीक है अच्छी सड़कें बनी, आप कह रहे लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? सड़कें तो अच्छी बनी है, लेकिन दुनिया भर का बजट इन लोगों ने खर्च किया, जितना बजट उठाया उतना इन्होंने काम नहीं किया है। जो साइड सड़कों के साइड में जो नालियाँ बनी है आप देख रहे हो, जैसे कोई जंगल में जैसे पानी कैसा बिखरा पड़ा है ऐसा पानी बिखरा है, उन्होंने कोई नालीकरण नहीं करवाया है। और सड़कें भी बनवाई है तो सिर्फ मतलब वो 100 पीस टाइप बनवाया है, मतलब हकीकत में ज़मीनी हकीकत में सही काम नहीं करवाया। मतलब ये सड़कें सही नहीं बनी? सड़कें मतलब नहीं तो रेवल से बनी है, उन्होंने क्या किया कि जो इनके अपने पहुंच वाले और उठ बैठ के लोग थे उन लोगों के लिए तो एकदम सही रख दिया है, और जिनका इनका वोटरों से मेल नहीं खाता है उन लोगों को वहाँ खड्डे भी भरने के लिए रख दिए, उनको रेवल में भी सेट नहीं किया। मतलब सड़कें सही नहीं है? सड़क मतलब जो गाइडलाइन होती है और शहर की वो उसका बिल्कुल इन्होंने पालन नहीं किया है, अपनी मर्जी के पर ये सब मामला किया है। अगर आप पानी के लिए क्या व्यवस्था करोगे, पीने के लिए? पानी के लिए मैं आर ओ प्लांट लगाऊंगा, सरकारी 2-4 आर ओ प्लांट लगाऊंगा, और घर घर आर ओ मशीन भी कम कीमत पर देने की पंचायत के मार्फत कोशिश करूँगा। अगर वाटर बॉक्स के माध्यम से अगर आप पानी पहुंचाना चाहोगे, कैसे पहुंचाओगे? वाटर बॉक्स माध्यम से तो वैसे जो पाइप लाइनें हैं, कोई पाइप लाइन की वो नल वगैरह से यहाँ तो वंचित ही है, लगभग 10 दिन में एक बार आता है, 500 रुपये दे के गरीब लोग तो डलवाते हैं, और जो इनके जो भगत है इन लोगों के जो मतलब खास माने जाते हैं उन लोगों को 4-4 कनेक्शन है। मतलब ऐसे है कोई आपकी याद है, बता दीजिए। मैं किसी का नाम लेके क्यों कहूँ, आपको भी पता है यहाँ गांव में क्या चल रहा है यहाँ पर तो। नहीं, आप विपक्ष में सरपंच अगली बार बनना है तो फिर आप बता दीजिए। अरे मतलब जहाँ पे राजा भी चुप हो तो वहाँ पे अर्जा पुकारेगी तो कौन सुनेगा? प्रजा को बोलने से अधिकार है ना, अभी राजा बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं ये बात रहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र भारत में कहाँ लोकतंत्र है, ये भीड़ तंत्र की तरह चल रहा है अपना गाँव तो। नहीं, भारत में लोकतंत्र, आप ऐसे भारत में लोकतंत्र, इस बात का मैं सम्मान करता हूँ, भारत का लोकतंत्र भी दुनिया के लिए आदर्श है, लेकिन अपना गाँव इसका मिसाल नहीं है। नहीं, लोग आपको वोट देंगे लोकतंत्र के माध्यम से, आप यूज करके थोड़ी जीतोगे। अरे वो तो मैं लोकतंत्र के लिए ही तो संघर्ष कर रहा हूँ, बाकी तो लोगों की अपनी समझ है, उनको जो उचित लगेगा वो करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस गांव का इतने वर्षों तक इन लोगों ने जो बेड़ा गर्क किया है और इन लोगों ने जो अपना मनमानी का शासन चलाया है और लोगों के साथ बदसलूकियाँ की है और अपने मनमाना जंग का जो शासन चलाया है, इसका एक बार अंत जरूर होना चाहिए। मतलब आपके कोई पहले राजनीति में पृष्ठभूमि है, कोई पहले भी है? राजनीति में मेरा दादाजी यहाँ से पंचायत सदस्य रहे, 50 साल तक कंटिन्यू 50 सदस्य रहे, लेकिन उनको कोई बड़ा बनने की वो कोई लंबी चॉइस थी नहीं, वो तो जोजारू प्रवृत्ति के आदमी थे और मतलब सज्जन आदमी थे। उन्होंने राजनीति में लंबा रुचि लेने की कोशिश नहीं की। हमारे वहाँ के लोगों ने 4 बार तो उनको निर्विरोध ही मतलब पंचायत सदस्य बनाया, और उसके बाद में 5-6 बार वो इलेक्शन लड़के भी जीते। आपको आदर्श नेता कौन है? आदर्श नेता मतलब आपको फेवरेट नेता, आपको अच्छा नेता कौन सा लगता है आपके धोरीमना के, जो आपको जीता सके? धोरीमना में तो सभी आदर्श ही मानता हूँ मैं, तो पूरी पब्लिक को एक नाम बताना कि कोई मेरे को वो अच्छा नेता लगा जिसने काम करेगा और मुझे जीताने में सहयोग करेगा, वो देखते हो ना। नेता तो हाल फिलहाल जो अनिल जी सेठिया है वो मेरे फेवरेट है। अच्छा, अनिल जी आपको फेवरेट है, चलो अच्छी बात। पर अब देखो कि आप चुनाव जीतोगे तो यहाँ पता है कि खर्चा लगता है, धोरीमना में लोगों को खर्चा भी लगता है, आपको पैसे कहाँ से लाओगे? मेरे पास चुनाव के लिए कोई लंबा फंड नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं कोशिश करूँगा जितना मैनेजमेंट होगा। वैसे हमारे जो परिवार है वो साधन संपन्न परिवार है, हमारा जो गुणेशानी परिवार है वो मतलब शाही परिवार है। अगर आप जीत गए तो दलितों के लिए आप क्या करोगे? दलितों के लिए मैं दलितों से आज भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है। भीम आर्मी के बच्चा मेरे को जानता है, और मेरा जो व्यवसाय है बिल्डिंग मटेरियल का, वहाँ पे एनी टाइम भीम आर्मी के 10-20 नौजवान तो बैठे ही रहते हैं। वो मेरे वहाँ रोज़गार भी है उनका, वो बजरी वगैरह लोडिंग करते हैं। और मेरा ये प्रयत्न रहेगा, यदि मेरे को उन लोगों ने मतलब चुना तो मैं धोरीमना के 4 रास्ते पर युग पुरुष और संविधान निर्माता और इस शताब्दी के भीमराव जी अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की पूरी कोशिश रहेगी। दलितों के बच्चे बहुत शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनको आप शिक्षा से क्या जोड़ोगे? मैं उन लोगों को ये गणित पढ़ाऊंगा कि आप शिक्षा लो, शिक्षा के अलावा कोई मतलब चारा नहीं है। अशिक्षित का आज की दुनिया में कोई नहीं है। शिक्षा ही ऐसा धन है जिसका कोई बंटवारा भी नहीं होता है। भाइयों की बाकी तो प्रॉपर्टी होती है तो बंटवारा हो जाता है, शिक्षा का कोई बंटवारा नहीं है। ये बिल्कुल एक एप्टी धन है, उनको समझाने की कोशिश करूँ। आपके क्षेत्र में बहुत से लोग हैं जो नशा प्रवृत्ति के लोग करते हैं, आपके समाज के या फिर मेरी समाज के, उसके लिए आप क्या करोगे? उससे मेरे को बहुत कुटित घृणा होती है जब मैं नशेड़ियों को देखता हूँ उनके घर पे बच्चे रोते हैं और औरतें अपना मुश्किल से काम करके लोगों के घर में काम करके घर चलाती है और पोता दे के काम चलाती है, और वो लोग नशे में इस तरह घूमते। तो बहुत मैं यदि लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं इस शराब को तो बैन कराऊंगा जो इसमें एक आर्मडी वाले जो घूम रहे हैं इन लोगों को भी। तो सांवलाराम जी, अगर आप सरपंच बन गए तो शहर के लिए नया क्या करोगे? शहर के लिए मैं मतलब जो
3 व्हीलर है उनके लिए अलग से पार्किंग सेट करूँगा, 4 व्हीलर के लिए अलग से पार्किंग सेट करूँगा, और बाकी जो हाथ ठेले वाले लोग हैं उनके लिए मतलब जगह फिक्स करवाऊँगा। कहाँ करोगे, कैसे करोगे? जगह मेरे को दिख रही है खूब है, यहाँ फिक्स करने वाला आदमी नहीं है। बाकी वो आलम जी की पूरी दुनिया भर की डोली पड़ी है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। एक आपने सुना डोली का मुद्दा में आपको ले आते हैं तक, मतलब डोली ये आलम जी के पुजारियों की है या फिर सरकार की? ये तो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हमको सर्वमान्य होगा। तो फिर आप कोर्ट अगर इनको बाबों को दे दी फिर आप कैसे लगोगे? तो कोर्ट बाबा को दे दी तो हम तो इसमें सहमत है, क्योंकि बाबे जो आलम जी के रखवाड़े हैं उनको ये देवभूमि है, कोर्ट इनको देती तो हम इनका सम्मान करते हैं। तो फिर आप अगर सड़कों के लिए व्यवस्था कर दोगे, पानी के लिए कर दोगे, अगर रहने के लिए कर दोगे, पर बहुत सी गंदगी होती है, टॉयलेट की वगैरह व्यवस्था नहीं है, वो उसके लिए आप क्या करोगे? मैं मतलब उसके लिए सुलभ शौचालय बनाने की कोशिश करूँगा। स्टेशन के लिए अलग से होगा, मार्केट के लिए अलग से होगा, 2-4 अच्छे शौचालय बनाऊँगा। और यहाँ हमारे यहाँ एक शौचालय आप कभी गए हो तो जो अपनी पंचायत समिति पड़ती है, वहाँ आदमी को अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। मेरे वहाँ मैं ऐसे शौचालय बनाऊँगा जैसे घर का शौचालय नहीं होता है, वहाँ अंदर जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। कभी ये सरपंच साहब से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कम से कम एक बार दिन में एक टंकी तो शाम को डलवा के दिया करे, कम से कम अंदर जाने में अगले को सहूलियत हो। मतलब सुलभ कॉम्प्लेक्स बात? हाँ, सुलभ कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सुलभ। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो बच्चे खेलकूद के लिए भी, तो आप खेलकूद के लिए क्या करोगे? खेलकूद के लिए मैं 2 बीघों में एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगा, 264 बाई 264 का लगभग एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बनाऊंगा। हमारे यहाँ के लोगों में क्रिकेट की बहुत अच्छी चॉइस है, लेकिन हम जो आगे अपना सीनियर स्कूल है इसके आगे ग्राउंड तो खूब बड़ा है, लेकिन यहाँ कभी किसी सरपंच और किसी भी ये राजनेता जो अपने यहाँ से माननीय है हेमाराम जी है, जो 7 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और 2 बार वो मंत्री, राजस्व मंत्री भी, वर्तमान में भी सरकार में राजस्व मंत्री है, लेकिन इन लोगों ने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। इन्होंने बातियों के लिए तो वहाँ अपने माँ और बाप के लिए तो नाव के अस्पताल बना दिए, और अपने पुत्र के लिए विराट धाम भी बनवा दिया, जो अभी अभी हाल ही में चर्चाओं में था। मैं ये जो विधायक साहब है उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि कम से कम धोरीमना के लिए तो कुछ करो। इन लोगों ने आपको 7 बार इलेक्शन में जीत का ताज आपके सिर बांधा है। आप यहाँ तक ले आए, 2023 विधानसभा चुनाव जीतेंगे कौन? 2023 में तो वैसे सत्ता के विरुद्ध लहर है, और इन लोगों ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की। राहुल गांधी जी बोले थे कि 10 तक की गिनती बोलो आपका ऋण माफ हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने जो ये बच्चे हैं इनको भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। जितनी भी भर्तियाँ हुई कोई भर्ती पेपर लीक से वंचित नहीं रही। इन भड़ुओं ने क्या किया कि 20-20 लाख में शिक्षा विभाग ने पेपर बेचे, और उसके बाद में देखो उन्होंने क्या किया, जो लोगों ने पुश्तैनी ज़मीन बेच के शहरों में कोचिंग की उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनके जेब में 20 लाख रुपए थे उनका सिलेक्शन कर दिया। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ इन भड़ुओं से कि जिन लोगों ने अपने को पता है कि जहाँ पेपर छपते हैं ये वहाँ पक्षी भी, परिंदा भी पल नहीं मार सकता, वहाँ पेपर लीक कैसे हुए? पर ये तो कहते हैं कि भाजपा सरकार में भी पेपर लीक हुए। अरे कोई अपवाद के रूप में कभी हो गया होगा, इनका तो कोई भर्ती बिना लीक चली नहीं। पर ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के और भी राज्यों में, राजस्थान में क्या जरूरी है? अरे इतनी बड़े पैमाने पे थोड़ी होती है, कभी तो आपने वडेरा केवड़े कदे तो कोई तेरू की रांडी हुई है, थोड़ी है साहब। पर आपने सुना कि गुजरात, अशोक जी कह रहे थे गुजरात में पेपर लीक हुआ। गुजरात में कभी पेपर लीक नहीं हुआ, ये सिर्फ उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। गहलोत जी तो कहते आपने सुना होगा। और कहेंगे वो तो कहेंगे जो सत्ता में होगा वो दूसरे को तो हल्का दिखाने के लिए कुछ तो कुछ कोशिश करेगा नहीं। चोर को चोर थोड़ी मानने देगा। अब 2023 विधानसभा चुनाव है, अब जीतेगा कौन ये बता दीजिए। 2023 में मैं वैसे कोई भविष्यवाणी करने वाला तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन लगभग ये कांग्रेस 20 सीटों पर राजस्थान में सिमट जाएगी। पर मैं गुड़ामालानी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, आपके गुड़ामालानी विधानसभा में तो लगभग 100% तय है कि यहाँ बीजेपी का परसेंट ले रहेगा। उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार तो वैसे लगभग तयशुदा उम्मीदवारों में लादूराम जी के परिवार का कोई भी सदस्य होगा, और उसमें से लगभग 99% के साथ तय है। पर लोग ये भी तो कहेंगे जब लादूराम जी चुनाव जीते तो ये कहा, लोग तो ये भी उसमें कहेंगे लादूराम जी ने कहा था कि देखो कि आप परिवारवाद है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस को वोट मत दीजिए, हमें दीजिए, तो फिर ये परिवारवाद नहीं हो जाएगा? परिवारवाद नहीं है साहब, अभी तो इन्होंने एक पीढ़ी तक, लोग तो 10-10 पीढ़ियों तक शासन करते हैं, अभी तो इनके पैर भी नहीं जमे। इन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा, सिर्फ 1 बार चुनाव जीता, कम से कम 2-4 बार चुनाव जीते तब तो पता तो चले ये लोग क्या करने में सक्षम है। पर गुड़ामालानी के लोग कहते हैं कि हमें स्थानीय विधायक चाहिए। स्थानीय विधायक अपने यहाँ ऐसा कोई मेरे को तो पावरफुल आदमी दिखता नहीं है जो इस दौड़ में हो। बहुत से आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं अमराज से सुखराम खिलेरी है, सांवड़ाराम पटेल है, अमराराम बेनीवाल है, जयकिशन जी बादू है, और भी कहीं नाम अंतराम जी विष्णु ही हैं, बहुत से लोग हैं के साहब। हाँ, वो भी इस दौड़ में हैं, लेकिन जो पार्टी हाईकमान और जो पार्टी का जो टिकट वितरण का जो पैनल होगा जिसको भी तय करेगा हम उसके साथ हैं। आप किसके साथ रहोगे? मैं जो भी पार्टी तय करेगी, पार्टी मेरी माँ है, मैं पार्टी के साथ हूँ। एक नाम बताना, आप अगर इन 5 नामों में से अगर आप समर्थन किसको ज़्यादा चाहते हो? मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने 30 साल तक मतलब ग्राउंड में लादूराम जी के परिवार ने काम किया, और इन लोगों ने सत्ता में नहीं होते हुए भी लोगों की एनी टाइम सूद ली, तो इन लोगों का ये लगभग टिकट बनता है।
चलो बात हो गई कि गुड़ामालन से के साहब भी चुनाव लड़े, सारे लोगों की भी इच्छा है, ऐसे भाजपा के लोग कह रहे हैं, और के साहब भाजपा नहीं 36 कौम के लोग कह रहे हैं कि उनका ही टिकट बनती है, दूसरी की नहीं बनती। मैं अगला सवाल लूँगा, अगर आप या धार्मिक क्षेत्र है दोरमीना दत्ताप धरती आदो आद, मतलब ये धरती के बीचों बीच में ये एक धार्मिक नगरी है, आप अगर धर्म के लिए या मंदिर हैं बहुत से, उनके लिए आप क्या करोगे? मैं जो भी जैन मंदिर है, बाकी जो भी मंदिर है, अपने यहाँ पे आलम जी का मंदिर तो सबसे बड़ा मंदिर है, बाकी अपना जम्बेश्वर मंदिर है, चैन भगत है, बाबा रामदेव जी का, इन सब का मतलब मेरे हिसाब से नवीनीकरण कराने की कोशिश करूँगा। फंड कहाँ से लाओगे? फंड सेट करेंगे कहीं से, ये जो लोग जो सफाई व्यवस्था का 20 लाख 12 महीने का आता है, उनमें से कुछ अरेंजमेंट करेंगे। मेरे को तो वहाँ खाना नहीं है, वो सब इस गांव के लिए लगाना है। फिर आप लोग सरपंच बनोगे तो फिर सर आप कमाओगे क्या? फिर सब जनता के लिए करोगे? मेरे को कुछ नहीं कमाना है, मेरे को भगवान ने पेट पाड़ने के लिए मेरे को व्यवसाय दिया है, उस व्यवसाय पे जीऊँगा मैं। जनता का एक पैसा भी मेरे घर लेके नहीं जाऊँगा। ऐसे थोड़ी होता है सरपंच साहब, आप जो खर्चा करोगे फिर वापस खर्चा मैं खर्चा करूंगा, मैं खर्चे के तो वैसे पक्ष में भी नहीं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे राजनीति में कुछ शुद्धिकरण हो। जो लोग 5 दिन दारू पा के फिर 5 वर्ष तक लोगों का शोषण करते हैं, उन लोगों के तो मैं बिल्कुल खिलाफ, और मतदाताओं से हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि वो लोग भी इस व्यसन को छोड़ के, और कोई भी मतदाता हो, जैसे 5 कैंडिडेट खड़े हैं, 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उन सबको बोलो हम आपके साथ हैं, और हम किसी के घर नहीं चलेंगे, किसी का खाना नहीं खाएंगे। यदि आप चुनाव में सफल होंगे तो आपके वहाँ माला पहनाने अवश्य आएंगे, उस दिन आपके वहाँ भोजन करेंगे। लोगों से मेरी यही अर्ज है। आप लोग ऐसे सारे सरपंच बनेंगे वैसे सब कह देंगे? हाँ सारे सर, मैं तो यही चाहता हूँ, और लोकतंत्र का मैं यही होना चाहिए। 15 दिन आपको पूरी वाहवाही लूट के फिर 5 वर्ष आपका फ़ोन भी नहीं उठाएं, आपको अंदर भी नहीं जाने, गेट पे वो दूसरे वाला ताला लगा दे, और बाद में कहे सरपंच साहब सोए हुए हैं, इनकी नींद टूटेगी तब बाहर आएंगे, और प्रजा बार में खड़ी खड़ी वोट भी सूख जाते हैं, और अपराधी की बात। लोकतंत्र का गुण ही नहीं है अपने यहाँ। तो सत्ता जो भी शासन में रहे, उन लोगों ने लोकतंत्र को बिल्कुल मतलब तानाशाह की तरह चलाया। अगर आपको बताना है दोरमीना में सरपंच बन गए बहुत से, सबसे अच्छा कार्यकाल किसका रहा है? सरपंच में सबसे अच्छा कार्यकाल तो मेरे हिसाब से सुखराम जी और जो गिरधारी जी सरपंच बने, इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, आपकी बात तो मैं सहमत हूँ, और इस बात से मानते हैं, सारे दर्शक भी मानते होंगे। लेकिन आप लोग जब सरपंच बनोगे, सरपंच बनने के बाद एक काम और बचेगा। महात्मा गांधी स्कूल है, कई लोग इसका विरोध करते हैं, इंग्लिश मीडियम है, इसको लड़कियों के लिए अलग से वापस इसको 12वीं तक। आप इसमें क्या राय रखोगे? इसमें तो मैं तो गांव का पूरा, इसमें गांव की फीडबैक लूँगा। गांव के जो प्रबोध जन हैं, जो अच्छे आदमी हैं, उन लोगों का फीडबैक लूँगा। जो वो निर्णय करेंगे वो मेरे को और सबको सर्वमान्य होगा। मतलब आपके हिसाब से निर्णय करना है साहब, लोग सुन लें? मैं उनकी राय के हिसाब से करूँगा। मैं कौन होता हूँ करने वाला? गाँव के लोग करेंगे, जो उनको उचित लगेगा उसकी मैं साथ रहूँगा। एक दोरमीना में मंदिर है धुंधलेश्वर धनी का, उसके लिए आप क्या करोगे? धुंधलेश्वर जो हमारे यहाँ के मतलब हरे के पूजनीय है, उनके लिए जो धुंधलेश्वर जाने के लिए जो रास्ता है, उसमें मैं वो रोप लगवाऊंगा, उससे लोग बरात जन भी ऊपर जा सके। और रोप लगवा के उनके रस्सी, बड़ी रस्सी पूरे में सेट करना चाहता हूँ, ताकि वर्द जा सके। उनके लिए जाने के लिए और भी वर्द हो तो उनके लिए वो खच्चर की व्यवस्था करवाऊंगा। आपके दोरमीना क्षेत्र में बहुत से भूमाफी है, उनके लिए आप क्या इलाज करोगे? मैं जो भूमाफी है, जो हमारे यहाँ विगत वर्षों में जो पनपे हैं, उनका भी डेटा लेने की कोशिश करेंगे, और उनका जो हिसाब किताब है, लोगों को ज़मीन देने का तरीका है, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। और जो ज़मीन देने वाले लेने वाले दोनों के लिए गाइडलाइन फिक्स करेंगे कि वो कम से कम उनको रजिस्ट्री कराने के बाद में भी पैसे ले, और उसके बाद में उनका रास्ता है उसको पहले कागजों में दिखाएं। ये नहीं है कि एक टोली से 5 किलोमीटर में रास्ता कर दिया और बोल दिए ये रास्ता है, और उनको मतलब बेका के उनको वो प्लॉट आवंटन नहीं करें। मतलब आप अटक के कह रहे हो, इसका मतलब आप उनका संरक्षण करोगे या फिर उनका विरोध करोगे? नहीं, मैं कभी भूमाफियों के साथ रहा है, मैं कभी गलत किसी भी अन्याय के साथ मैंने दिया ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई किसी जाति के, यार अपराधी की संसार में कोई जाति भी नहीं होती। मैं जाति को मैं यदि भी विष्णु जाति से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं किसी जाति का पक्ष नहीं लेता। अपराधी होता है वो अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। मैं ये चाहता हूँ कि आदर्श संहिता के अनुसार चाहे प्लॉटिंग का धंधा करे, चाहे भूमाफिया रहे, चाहे कुछ भी करे,